हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एंट्री करना। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो क्या है कि वो रॉ मटेरियल्स खरीदता है और एक फाइनल प्रोडक्ट को जो है अपने ही असेंबलिंग यूनिट में, अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या तो मैन्युफैक्चर करता है या फिर असेंबल करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग आइटम्स ले रखे हैं: कैबिनेट, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, मॉनिटर एंड पावर केबल। और इन 6 आइटम्स को असेंबल करते हुए कंप्यूटर एक एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, जबकि इसके प्रोडक्शन में कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होता है। फॉर एग्जांपल, असेंबलिंग वेजेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग सीखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग कैसे इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने टैली प्राइम खोला है। यहाँ पे बिल्कुल शुरू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्रिएट कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि एक कंपनी बना सकूँ। चलो, यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दे दिया साइबोटेक एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का जॉब होता है। और इसका एड्रेस वगैरह जो है वो आप लोगों को डाल देना है। मैं तो बहुत सारा पार्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है ताकि कंपनी बन जाए। अभी देखो, यहाँ पे चूंकि ये बहुत सिंपल सा मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसपे जीएसटी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे फीचर्स वाले डायलॉग बॉक्स से एनेबल जीएसटी को नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अभी आपका सबसे पहला जो जॉब है ना, वो है कि आपको ये आइटम्स बनाने हैं। रॉ मटेरियल्स भी बनाना है और जो आइटम मैन्युफैक्चर होके बनेगा, जो एज अ फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे 6 आइटम पहले मैं बना लेता हूँ, जिसके लिए क्रिएट मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं आज चला गया, सबसे पहले यूनिट में मैं चला गया और यहाँ पे पीसीएस मैंने लिखा और फॉर्मल नेम में पीस डाल के कंट्रोल ए कर लिया मैंने। ये आपका यूनिट बन गया। अभी स्टॉक आइटम में आप आते हो। सबसे पहला स्टॉक आइटम आप बना लेते हो कैबिनेट, रॉ मटेरियल 1, पीसेज। अभी देखो, यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये ना आए। एक्चुअली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि F12 कॉन्फ़िगर बटन जो है, आप यहाँ क्लिक करो और देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यस कर रखा है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम। अगर आप इसको नो कर देते हो, जो कि आपके सिस्टम में होगा भी, बाय डिफॉल्ट ये नो ही रहता है, तो देखो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल्स नहीं आता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है या माउस से बॉटम राइट कॉर्नर में जो कॉन्फ़िगर बटन है उस पर क्लिक करते हुए चले आना है नीचे, सेट कंपोनेंट लिस्ट इन स्टॉक आइटम्स को यस करना है और कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। अभी देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन याद रहे जितना भी रॉ मटेरियल्स है उसमें आप इसको नो ही रहने दोगे। ठीक है, चलो इसमें नो मैंने रख दिया, कैबिनेट हो गया। अभी आपको बनाना है मदरबोर्ड, दूसरा रॉ मटेरियल नंबर 2, ये भी पीस में है, इसमें भी नो रहने दो। अभी लिस्ट के हिसाब से HDD रैम मॉनिटर, चलो यहाँ HDD भी मैंने बना लिया, ये भी प्राइमरी है, पीस में जाएगा, इसमें भी नो ही रहने दो। रैम है, रैम भी जो है पीस में ही खरीदा जाएगा, कंट्रोल ए। और मॉनिटर अगला रॉ मटेरियल है, ये भी आप बना लो, ये भी पीसेस में चूंकि रॉ मटेरियल है, इसमें भी नो ही रहेगा। और पावर केबल आपको बनाना है, ये छठा और लास्ट रॉ मटेरियल है, ये भी प्राइमरी में और पीस में जाएगा। यहाँ पे भी आपको नो ही रहने देना है। तो आपने इस तरह से ये 6 आइटम कैबिनेट, मदरबोर्ड, HDD, रैम, मॉनिटर एंड पावर केबल बना दिया। अभी जो फाइनल प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर होगा वो है कंप्यूटर। तो चलो, यहाँ पे आपने कंप्यूटर नाम का एक आइटम बनाया, प्राइमरी एंड पीसेज यहाँ चुना यूनिट्स में। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे इसको यस कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग या आफ्टर असेंबलिंग, उसमें सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल्स को यस करना है। और यहाँ आपने लिखा कंप्यूटर, और देखो यहाँ 1 यूनिट में कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगेगा। तो 1 यूनिट कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग में कैबिनेट 1 पीस, HDD 1 पीस, मॉनिटर 1 पीस, मदरबोर्ड भी 1 पीस, पावर केबल 2 पीस लगेगा, एक आपका मॉनिटर में और एक मदरबोर्ड में, ऐसा आप मान के चल रहे हो, इसलिए 2 पीस आपको डालना है। रैम, अब रैम मान लो कि 2 पीस लगेगा। ये देखो, अपना एजम्पशन है, आप जहां भी काम करोगे वहां आपको ये चीज मिल जाएगा
कि कौन सा आइटम कितना पीस या कितना केजी लग रहा है, जो भी यूनिट हो। एंड ऑफ लिस्ट आपको करना और यहाँ से कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, अगेन कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप एक लेजर बना लो, चूंकि आपको परचेज करना है पहले रॉ मटेरियल्स को, और परचेज मान लो ना कि उधार करना है। ABCD प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इससे परचेज करना है सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंसेस बिल बाय बिल मेंटेन करना है, कंट्रोल ए, चलो एक्सेप्ट कर लिया, लेजर भी आपकी बन गई। अब आपको आना है वाउचर्स में और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना है ताकि परचेज वाउचर यहाँ खुल जाए। इनवॉइस नंबर आपने डाला, डेट भी डाला, पार्टी के नाम में ABCD प्राइवेट लिमिटेड चुनते हुए मैं बाहर आता हूँ यहाँ से कंट्रोल ए करके। चलो यहाँ पे परचेज लेजर मैंने शायद नहीं बनाया है, क्रिएट करके मैं बना लेता हूँ परचेज अकाउंट। ये आपका चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट। ओके, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की आपको एंट्री करनी है, परचेज की एंट्री। आप कैबिनेट जो है ना वो 100 पीस मंगाते हो, आपकी कंपनी 100 पीस कैबिनेट मंगा रही है। कहाँ से? ABCD प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, ये क्रेडिट पे परचेज है। एक कैबिनेट की कीमत 450 रुपए है। कंप्यूटर परचेज नहीं करना चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये ऑटोमेटिक बनेगा। हार्ड डिस्क जो है वो आपको 100 पीस आप खरीद रहे हो 2300 रुपए पर पीस के हिसाब से। मॉनिटर भी आप 100 पीस ले लेते हो, एक मॉनिटर की कीमत 2450 रुपए है। मदरबोर्ड भी आप 100 पीस ले रहे हो, एक मदरबोर्ड की कीमत मान लो 1750 रुपए है, या जो भी हो। पावर केबल भी आप 200 पीस ले रहे हो, एक पावर केबल 25 रुपए की है। और इसी तरह से फाइनली छठा रॉ मटेरियल जो है रैम, वो आप 200 पीस ले रहे हो, एक रैम की कीमत जो है 1780 रुपए है। चलो ये एंट्री आपने रॉ मटेरियल्स को आपने परचेज कर लिया। लेकिन अब रॉ मटेरियल्स को तो परचेज हम लोग नॉर्मल परचेज के रूप में कर लेते हैं, लेकिन अब ध्यान देना क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको आना क्रिएट के अंदर है, वाउचर टाइप आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे आप MFG या जो भी आप नाम डालो वो आपकी मर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आप लिखते हो। यहाँ पे एक वाउचर आप बना रहे हो, ये चला जाएगा अंडर स्टॉक जर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर स्टॉक जर्नल ही रखना है, किसी अदर आइटम में, किसी अदर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में नहीं रखना है, स्टॉक जर्नल में ही रखना है। यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस ही रखना है। और नीचे आते हुए देखो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक रखो, और यहाँ पे देखो यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना है, और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजेस को भी यस ही रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नाम अपने मर्जी से जो भी डाल लो, मैंने MFG जर्नल डाला है, लेकिन रखना अंडर स्टॉक जर्नल ही है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस कर लेना है, और यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजेस दोनों को भी यस ही रखना है, और तब फाइनली कंट्रोल ए से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप चले आओ वाउचर्स के अंदर। ध्यान से देखो यहाँ पे जर्नल है, F7 शॉर्टकट है, इस पे जब आप राइट साइड में यहाँ क्लिक करोगे ना तो देखो स्टॉक जर्नल मिल रहा है, जिसका शॉर्टकट अल्ट के साथ F7 है। मतलब आप अल्ट के साथ F7 भी प्रेस कर सकते हो, या स्टॉक जर्नल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, यहाँ पे देखो MFG जर्नल आपका जो आपने वाउचर बनाया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आ गया है। आपको इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ देखो जैसे ये खुला ना तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपसे मांग रहा है कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कंप्यूटर। जैसे ही आपने कंप्यूटर चुना, देखो जैसा कि आपने डिफाइन किया था बिल ऑफ मटेरियल्स में कि एक कंप्यूटर में क्या क्या लगेगा, कैबिनेट, HDD, इसने रॉ मटेरियल्स खुद से ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पूछ रहा है कितना क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चर करना है। मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स है वो 100 पीस का है, लेकिन मुझे मैन्युफैक्चर करना है 25 पीस, तो मैंने यहाँ 25 डाला। जैसे ही 25 डाला, अभी देखो मैंने इंटर नहीं प्रेस किया है, तो अभी तक यहाँ क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ 25 डालता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, देखो 25 पीसेज में कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगेगा, वो डिफिनीशन जैसा आपने दिया था बिल ऑफ मटेरियल्स में, उसके हिसाब से यहाँ पे वो डेफिनेशन आ गया ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और फाइनल प्रोडक्ट जहां यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अभी देखो ये 2,64,000 रुपया जो है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है, ये कॉस्टिंग 25 पीस के लिए।
और अब एडिशनल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, तो एडिशनल कॉस्ट का तो आपने लेजर बनाया नहीं, और एडिशनल कॉस्ट में क्या है, असेंबलिंग वेजेस है एंड इंस्टॉलेशन है। चलो यहाँ पे मैं अल्ट सी से या क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हुए असेंबलिंग वेजेस बना लेता हूं। ठीक है, ये चला जाएगा आपका अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए। अभी देखो आप चाहो ना तो यहाँ परसेंट में भी डाल सकते हो, 1% डाल के इंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे 2640 रुपया वो जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से आ गया। लेकिन यहाँ पे सपोज कि ये 1% आपको नहीं डालना है, आपको अमाउंट डालना है कि 25 पीस में मेरा जो खर्च हुआ है असेंबलिंग वेजेस वो 5000 रुपीज है, 5000 रुपये है, तो चलो ये 5000 रुपये आपने डाल दिया। अभी सेकंड जो आपका है देखो वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो अल्ट सी से आप एक फिर बना लो इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर्स ऐसा कुछ कर लो, कुछ और भी टेक्निकल खर्च होंगे। अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के कंट्रोल ए करो, मान लो ये 2% है तो 2 आपने डाला परसेंटेज में, jैसे ही आपने डाला देखो 5280 रुपए आ गए। अभी ये बता रहा है कि देखो आपका कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना 2,64,000 रुपया है, जबकि आपका एडिशनल कॉस्ट जो है जैसा कि आपने यहाँ दिया है वो 10,280 रुपया है, मतलब इफेक्टिव कॉस्ट आपका 2,74,280 रुपया है। अभी एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम 2,74,280 रुपया हो गया। इफेक्टिव रेट जो है प्राइमरी आइटम का वो 10,971 रुपये 20 पैसे, ये आपका जो कंप्यूटर बना ना उसके एक पीस की कीमत 10,971 रुपये 20 पैसे हो गए। इस तरह से आपने ये एंट्री कर ली। अभी आप देखो चाहो तो इसे आप यहाँ कंट्रोल पी से या फिर यहाँ प्रिंट में करंट से जाके आप इसके बिल को देख सकते हो, प्रीव्यू कि आपका बिल कैसा ये दिखेगा। ये रहा आपका बिल, ठीक है। और अभी आप अगर चाहो तो यहाँ गो टू से स्टॉक समरी में जा सकते हो, और स्टॉक समरी में आप जाके देखो तो आपका ये स्टॉक समरी जो है देखो, ये स्टॉक समरी कैबिनेट 75 पीस बचा हुआ है, एचडीडी 75 पीस, मतलब माइनस हो गया, पहले 100 पीस था, और कंप्यूटर आपका देखो 25 पीस आ गया, जहां एक पीस की कीमत 10,971 रुपये 20 पैसे हो गए। आप बाहर से भी इसको देख सकते हो, यहाँ से आप जाके स्टॉक समरी में भी जाके आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी ढंग का जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, जो असेंबलिंग जॉब है, उसकी एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग ये सीख चुके होंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको टैली प्राइम के अंदर करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।